हेलो योग्राफर्स, साक्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं वो है अपना ज्योग्राफी। कौन सा सब्जेक्ट है? ज्योग्राफी। तो कल अपन ने जो अध्ययन किया था वो था जनसंख्या का वितरण। अब आज पढ़ेंगे अपन जनसंख्या का घनत्व। तो हेडिंग लगाओ जनसंख्या घनत्व। अपन जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे वो है जनसंख्या घनत्व। तो हेडिंग लगाओ जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व। तो देखो, जनसंख्या घनत्व है प्रति एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व। 1 किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो लिखिए, प्रति एक वर्ग किलोमीटर प्रति एक वर्ग किलोमीटर में प्रति एक किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व। लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व। अर्थात यह कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के मध्य आगे लिखिए, अर्थात यह कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के मध्य अनुपात को दर्शाता है। के मध्य अनुपात को दर्शाता है। जनसंख्या घनत्व का अपन सूत्र लिखेंगे तो कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। तो जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। तो देखिए, अपन ने चर्चा की है जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो प्रति एक वर्ग किलोमीटर में, कितने किलोमीटर में? एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, किसकी संख्या? लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व। अर्थात यह कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के मध्य अनुपात, क्या है? अनुपात को दर्शाता है।
के मध्य अनुपात को दर्शाता है। क्या? जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व सूत्र हो गया कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं अपन। तो हेडिंग लगाओ भारत का जनसंख्या घनत्व। हेडिंग लगाइए भारत का जनसंख्या घनत्व। किसका? भारत का। भारत का जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व। भारत का जनसंख्या घनत्व। भारत का जनसंख्या घनत्व। जनगणना 2001 के अनुसार, जनगणना 2001 के अनुसार और जनगणना 2011 के अनुसार अपन भारत का जनसंख्या घनत्व देखेंगे। तो 2001 के अनुसार 324 प्रति वर्ग किलोमीटर। 324 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 324 प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे थे? 324। लेकिन जनगणना 2011 के अनुसार, 382। कितना हो गया? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना हो गया? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। अर्थात भारत का जनसंख्या घनत्व बढ़ा है। क्या हुआ है? बढ़ा है। पहले 324 था, फिर बाद में कितना हो गया? 382। अर्थात भारत का जनसंख्या घनत्व बढ़ा है। तो लिखिए अर्थात भारत का जनसंख्या घनत्व बढ़ा है। जनसंख्या घनत्व बढ़ा है। देखो 2001 के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या घनत्व था 324। 2011 में कितने हो गए? 382। अर्थात भारत का जनसंख्या घनत्व बढ़ा है। तो देखो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अपन राज्यों की दृष्टि से भी देखेंगे और केंद्र शासित प्रदेशों की दृष्टि से भी देखेंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व राज्यों की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? राज्यों की दृष्टि से। देखो राज्यों में तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक राज्यों में सर्वाधिक आ गया तो न्यूनतम भी आएगा। तो सर्वाधिक दूसरा है न्यूनतम। कैसा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व राज्यों में। और ये की ये कंडीशन केंद्र शासित प्रदेशों में, ये राज्यों में होगी। दूसरा अपन केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों की दृष्टि से सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। इसमें भी अपन सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से केंद्र शासित प्रदेश में, और न्यूनतम कौन सा? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन से प्रदेश में है। तो देखो राज्यों की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है? बिहार का।
कौन से राज्य का है? बिहार का। 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बिहार का। कौन से राज्य का है? बिहार का, बिहार का। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का। कौन से राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का न्यूनतम हो गया। देखो केंद्र शासित प्रदेशों की दृष्टि से जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किसका है? दिल्ली का। किसका है? दिल्ली का। और न्यूनतम अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। किसका? अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसकी दृष्टि से? केंद्र शासित प्रदेशों की दृष्टि से, अंडमान निकोबार। तो कितना कितना है? देखो सर्वाधिक बिहार का है। अब बिहार का कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1102 व्यक्ति, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 1102। सर्वाधिक किसका हो गया? 1102। किसमें? राज्यों में। और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का। कितना? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितने व्यक्ति? 17। सर्वाधिक बिहार का राज्य की दृष्टि से जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का कितना? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक दिल्ली का कितना है? 11,297, 11,297, 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेशों की दृष्टि से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? अंडमान निकोबार का। कितना है? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो देखो अपन ने देखा है जनसंख्या घनत्व, भारत का जनसंख्या घनत्व राज्यों की दृष्टि से सर्वाधिक बिहार का है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम है अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेशों की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम है अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार में कितने व्यक्ति रहते थे? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये अपना जनसंख्या घनत्व हो गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। इसी प्रकार अपन जोश और जुनून के साथ धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से एक एक बिंदु का गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं। एक बार इसको मैप की दृष्टि से भी देख लेते हैं। मैप की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? मैप की दृष्टि से। तो मैप बनाएंगे अपन। ये अपना कौन सा देश हो गया? भारत। तो देखो राज्यों की दृष्टि से सर्वाधिक कौन से राज्य में? बिहार में। तो बिहार कहाँ आएगा? तो देखो ये बिहार सर्वाधिक किसमें है? बिहार में। राज्यों की दृष्टि से कौन से राज्य में? बिहार में, बिहार में। और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश में, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश में। न्यूनतम कौन से प्रदेश में?
अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम है अपना अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश। अब ये तो अपन ने राज्यों की दृष्टि से देख लिया। अब दूसरा आता है केंद्र शासित प्रदेशों की दृष्टि से। सर्वाधिक दिल्ली में, सर्वाधिक किसमें? दिल्ली में। देखो ये दिल्ली रहा अपना, दिल्ली सर्वाधिक किसमें? दिल्ली में। और न्यूनतम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार ये वाला है ना, अंडमान ये अंडमान निकोबार है ना, अंडमान निकोबार। ये कौन सी खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में। यहाँ न्यूनतम पाया जाता है जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेशों की दृष्टि से। अब कितना कितना पाया जा रहा है? तो देखो दिल्ली में है 11,297। कितना है? 11,297, 11,297। जबकि बिहार में कितना है? 1102, 1102, 1102, 1102। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना व्यक्ति? 17 व्यक्ति। जबकि अंडमान निकोबार में 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितने व्यक्ति? 46 व्यक्ति, 46 व्यक्ति अंडमान निकोबार द्वीप में। तो देखो अपन ने मैप में दर्शा लिया, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो आगे चलते हैं अपन। आगे चलते हैं। दो मुख्य बिंदु, कायिक घनत्व और कृषीय घनत्व। कौन कौन से घनत्व? कायिक घनत्व। तो इनको देखते हैं। कायिक घनत्व, कायिक घनत्व, और दूसरा है कृषीय घनत्व। दूसरा है कृषीय, पहला कायिक घनत्व हो गया और दूसरा कृषीय घनत्व। कृषीय घनत्व, कृषीय घनत्व। देखो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो कायिक घनत्व क्या है? कुल जनसंख्या बटा निवल कृषित क्षेत्र, कुल जनसंख्या बटा निवल कृषित क्षेत्र। तो लिखेंगे कायिक घनत्व में कुल जनसंख्या बटा कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या बटा कुल जनसंख्या बटा निवल कृषित क्षेत्र, निवल कृषित क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? निवल कृषित क्षेत्र। ये इसका सूत्र है, किसका? कायिक घनत्व का। कुल जनसंख्या बटा निवल कृषित क्षेत्र। दूसरा आता है कृषीय घनत्व। कृषीय घनत्व में कुल कृषक जनसंख्या, कुल कृषक जनसंख्या बटा निवल कृषित क्षेत्र। कुल कृषक जनसंख्या, कुल इसमें आएगा कुल कृषक जनसंख्या, कृषक जनसंख्या, कुल कृषक जनसंख्या बटा कुल कृषक जनसंख्या बटा निवल कृषित क्षेत्र। कौन सा? निवल कृषित क्षेत्र, निवल कृषित क्षेत्र या कृषित क्षेत्र, निवल कृषित क्षेत्र, कृषित क्षेत्र। ये किसका हो गया? कृषीय घनत्व है। तो देखो ये कायिक घनत्व है, यह घनत्व देश में प्रति व्यक्ति निवल कृषित क्षेत्र की उपलब्धता को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? प्रति व्यक्ति निवल कृषित क्षेत्र को। तो लिखेंगे इसमें यह घनत्व, कायिक घनत्व में लिखेंगे यह घनत्व, यह घनत्व। कौन सा घनत्व? कायिक घनत्व। यह घनत्व देश में प्रति व्यक्ति, देश में प्रति व्यक्ति, देश में प्रति व्यक्ति, देश में प्रति व्यक्ति, यह घनत्व देश में प्रति व्यक्ति निवल कृषित क्षेत्र, निवल कृषित क्षेत्र,
कौन सा क्षेत्र? निवल कृषित क्षेत्र, निवल कृषित क्षेत्र, निवल कृषित क्षेत्र। निवल कृषित क्षेत्र की उपलब्धता को दर्शाता है, की उपलब्धता को क्या कर रहा है? दर्शा रहा है, की उपलब्धता को दर्शाता 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 है। दूसरा आता है कृषि घनत्व, जिसका सूत्र है कुल कृषक जनसंख्या बटे निवल कृषित क्षेत्र। तो यह घनत्व देश में प्रति कृषक, तो यह घनत्व यह घनत्व देश में यह घनत्व देश में प्रति कृषक निवल कृषित क्षेत्र, प्रति कृषक निवल कृषित क्षेत्र, निवल कृषित प्रति कृषक निवल कृषित क्षेत्र की उपलब्धता, कृषित क्षेत्र की उपलब्धता को दर्शाता है, क्षेत्र की उपलब्धता को दर्शाता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं अपन। ये अपने दो टॉपिक कंप्लीट हो गए, कायिक घनत्व और कृषीय घनत्व, कायिक घनत्व और कृषीय घनत्व, कायिक घनत्व और कृषीय घनत्व। अब अपन आगे चलते हैं। जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत का वर्गीकरण, जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत का वर्गीकरण, तो हेडिंग डालेंगे जनसंख्या घनत्व के आधार पर, जनसंख्या घनत्व के आधार पर, घनत्व के आधार पर किसका वर्गीकरण? भारत का वर्गीकरण, जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत का वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण? भारत का वर्गीकरण, जनसंख्या घनत्व के आधार पर, किसके आधार पर? जनसंख्या घनत्व के आधार पर किसका वर्गीकरण? भारत का वर्गीकरण। तो इसको अपन ने 3 भागों में बांटा गया है, उच्चतर घनत्व, मध्यम घनत्व और निम्न घनत्व। तो लिखेंगे उच्चतर घनत्व, उच्चतर घनत्व, उच्चतर घनत्व, उच्चतर घनत्व वाले राज्य, मध्यम घनत्व वाले राज्य, मध्यम घनत्व वाले राज्य और निम्न घनत्व वाले राज्य। तो 3 भागों में बांट दिए इनको, निम्न घनत्व वाले राज्य, निम्न घनत्व वाले राज्य। 3 भागों में बांट दिया। उच्चतर घनत्व, पहला हो गया उच्चतर घनत्व, दूसरा हो गया मध्यम घनत्व और तीसरा हो गया निम्न घनत्व। तो इनमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो पहला अपना है उच्चतर घनत्व, कौन सा है? पहला अपना आ गया उच्चतर घनत्व। इसमें पहला बिहार है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, बिहार, देखो इसमें पहला आ जाएगा बिहार, पश्चिम बंगाल, तीसरा है केरल, कौन सा? केरल। देखो पहला बिहार हो गया, दूसरा पश्चिम बंगाल हो गया, तीसरा केरल हो गया, चौथा उत्तर प्रदेश और पांचवा तमिलनाडु। चौथा उत्तर प्रदेश, कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पांचवा तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये उच्चतर जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश हैं। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना था? 1102। देखो इसका था 1102 प्रति वर्ग, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का कितना था? 1029। कितना था? 1029। उसके बाद अपना तीसरा आता है
केरल, केरल का था 859, 859। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसका था 829, कितना था 829। उसके बाद आता है अपना तमिलनाडु, कौन सा नाडु, तमिलनाडु, इसका था 555, इसका था 555। और अपन केंद्र शासित प्रदेश भी लिख सकते हैं, दिल्ली, देखो दिल्ली भी लिख लेते हैं, दिल्ली, दिल्ली का कितना था 11,297, 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर, 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये हो गए उच्चतर घनत्व वाले राज्य। फिर उसके बाद आता है मध्यम घनत्व वाले राज्य। तो मध्यम में कौन कौन सा आ गया, तो पहला आएगा असम, कौन सा, असम, पहला हो गया असम। मध्यम घनत्व वाले राज्यों में पहला हो गया असम, दूसरा गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, दूसरा हो गया गुजरात, कौन सी रात, गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, देखो फिर हरियाणा आ जाता है, कौन सा, हरियाणा, झारखंड, झारखंड, कौन सा खंड, झारखंड, और फिर लास्ट ओडिशा, कौन सा, ओडिशा। तो इस प्रकार ये मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हो गए। उसके बाद निम्न जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, निम्न जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में अंडमान व निकोबार, पहला कौन सा है, अंडमान व निकोबार, अंडमान, अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार, पहला हो गया अंडमान व निकोबार, दूसरा हो गया सभी उत्तरी पूर्वी राज्य असम को छोड़कर, सभी उत्तरी पूर्वी राज्य, सभी उत्तरी पूर्वी राज्य, किसको छोड़कर, असम को छोड़कर, राज्य असम को छोड़कर, असम को छोड़कर, असम को छोड़कर, असम को छोड़कर। फिर हो गया हिमालयी राज्य, कौन सा हो गया, हिमालयी राज्य, हिमालयी राज्य, हिमालयी राज्य, हिमालयी राज्य। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप। तो अपन ने देखा है जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत का वर्गीकरण, पहला उच्चतर घनत्व हो गया, दूसरा मध्यम घनत्व हो गया और तीसरा निम्न घनत्व हो गया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं। तो अपन नोट लगा के लिखेंगे, क्या लगा के लिखेंगे, नोट लगा के लिखेंगे। तो पहला नोट लिखिए, नोट, नोट, पहला नोट लिखिए, दक्षिण भारत के दो ऐसे राज्य, दक्षिण भारत के दो ऐसे राज्य, दक्षिण भारत के दो ऐसे राज्य, कितने राज्य, दो ऐसे राज्य, दो, दक्षिण भारत के दो ऐसे राज्य केरल व तमिलनाडु, कौन कौन से, केरल व तमिलनाडु, केरल व तमिलनाडु, कौन सा नाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। दक्षिण भारत के दो ऐसे राज्य केरल व तमिलनाडु, केरल व तमिलनाडु, जहां जनसंख्या घनत्व उच्चतर पाया जाता है, जहां जनसंख्या घनत्व उच्चतर पाया जाता है, जहां जनसंख्या घनत्व कैसा पाया जाता है, जहां जनसंख्या घनत्व उच्चतर पाया जाता है, कैसा पाया जाता है, उच्चतर। ये दक्षिण भारत के दो ही ऐसे राज्य हैं जहां जनसंख्या घनत्व उच्चतर पाया जाता है, कैसा पाया जाता है, उच्चतर पाया जाता है। कौन कौन सा हो गया, केरल और तमिलनाडु, कौन सा नाडु, तमिलनाडु, जहां जनसंख्या घनत्व कैसा पाया जा रहा है, उच्चतर। तो ये भी अपना प्रश्न बन सकता है।
दूसरा है भारत का एकमात्र उत्तरी पूर्वी राज्य कौन सा? असम। भारत का दूसरा नोट लिखेंगे, भारत का एकमात्र उत्तरी पूर्वी राज्य कौन सा? असम। राज्य असम भारत का एकमात्र उत्तरी पूर्वी राज्य कौन सा? असम, जहां जनसंख्या घनत्व मध्यम पाया जाता है, जहां जनसंख्या घनत्व कैसा पाया जाता है? मध्यम पाया जाता है, मध्यम पाया जाता है। तो कौन सा राज्य हो गया उत्तरी पूर्वी? एक तो ये उत्तरी पूर्वी राज्य कौन सा है? असम है, जहां जनसंख्या घनत्व कैसा पाया जा रहा है? मध्यम। कैसा पाया जा रहा है? मध्यम। इसी प्रकार अपन जोश और जुनून के साथ शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से एक एक बिंदु का गहनता के साथ अपन ने अध्ययन किया और ऐसे ही अपन आगे करते रहेंगे। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लोगों के पास शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।